टेक्निकल एनालिसिस के जन्मदाता चार्ल्स डो ने सन 1990 में एक थ्योरी दिया था, दी डो थ्योरी। इस थ्योरी के मदद से लोग सच में मार्केट को प्रिडिक्ट कर पाते थे कि आगे मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे। अगर आप इस थ्योरी को सीख लेते हैं तो ये थ्योरी आपके आने वाले ट्रेडिंग करियर में बहुत मदद करेगा और इस थ्योरी का नाम है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो सबसे पहले समझते हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है। ये प्राइस बिहेवियर को समझने का एक तरीका है जिसमें हम हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस करते हैं और फिर धीरे धीरे लोअर टाइम फ्रेम तक आते हैं। इसमें 3 टाइम फ्रेम का इस्तेमाल होता है। पहला टाइम फ्रेम का इस्तेमाल मार्केट डायरेक्शन को समझने के लिए किया जाता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में। दूसरे टाइम फ्रेम का इस्तेमाल मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के लिए किया जाता है कि मार्केट ट्रेंडी है या फिर साइडवेज, जिससे हमें ओवरऑल ट्रेंड का पता चलता है। और तीसरा टाइम फ्रेम एंट्री टाइम फ्रेम होता है जिसमें हम एक्चुअली ट्रेड में एंट्री करते हैं। अगर ट्रेंड निगेटिव है तो वहां पर हम सेलिंग के लिए देखेंगे और अगर ट्रेंड पॉजिटिव है तो वहां पर हम बाइंग के लिए देखेंगे। ये जो आप टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे ये टोटली आपके ट्रेडिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है। जैसा कि मैं स्कैल्पिंग नहीं करता, थोड़े लंबे टारगेट के लिए इंतजार करता हूँ, तो 30 मिनट डायरेक्शन के लिए, 15 मिनट मार्केट स्ट्रक्चर के लिए और 5 मिनट टाइम फ्रेम एंट्री के लिए इस्तेमाल करूंगा। लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आप 15 मिनट डायरेक्शन के लिए, 5 मिनट मार्केट स्ट्रक्चर के लिए और 1 मिनट टाइम फ्रेम एंट्री के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टाइम फ्रेम टोटली आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। मैं बस एक एग्जांपल से समझाया हूँ कि आपको इस्तेमाल कैसे करना है। तो चलिए अब हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को शुरू करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले 30 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट को देखेंगे, जिससे हमें मार्केट डायरेक्शन को समझने में आसानी होगी। 30 मिनट टाइम फ्रेम में हमें प्राइस सीधा सीधा अप ट्रेंड में दिख रहा है और वही अगर हम डायरेक्शन को समझने के लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते तो हमें कुछ भी समझ नहीं आता कि प्राइस एक्चुअली में कर क्या रहा है। इसलिए डायरेक्शन को समझने के लिए हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे ही जाना बेहतर रहता है। आप में से कई सारे लोग इस चार्ट को देखकर कंफ्यूज हो गए होंगे कि मार्केट ये क्या कर रहा है और हमें कैसा ट्रेड लेना चाहिए, यहाँ बाय करना है या फिर सेल करना है या अभी ट्रेड नहीं करना है। तो एक्चुअली में ये तरीका ही गलत है चार्ट को देखने का। जैसा कि हम ऑप्शन ट्रेडर हैं तो हमें ज्यादा पुराना चार्ट को नहीं देखना चाहिए। अगर हम पूरे चार्ट को देखते हैं तो हमारे चार्ट पे बहुत सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन बन जाएगा। और आप सोचिए, अगर आपके चार्ट पे इतने सारे लाइन हो तो क्या आप समझ पाएंगे कि अभी प्राइस क्या कर रहा है। 30 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है और अभी प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, तो हम इस कंसोलिडेशन जोन के हाई मार्क करेंगे और इसका लो को मार्क करेंगे और फिर वेट करेंगे, क्योंकि इस समय मार्केट दोनों तरफ जा सकता है। अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए ऊपर जा सकता है या फिर यहाँ से रिवर्स होकर नीचे जा सकता है। अगर अभी मैं लाइव मार्केट में होता तो इस 30 मिनट के कैंडल को किसी लाइन को ब्रेक करने का इंतजार करता, तभी हम ये डिसाइड करते कि हमें बाय करना है या फिर सेल। अब अगले कुछ कैंडल में प्राइस बिग बियरिश रेड कैंडल बनाते हुए इस लो को ब्रेक करता है। अब ऐसे में ज्यादातर ट्रेडर इस ब्रेकडाउन को देखकर सेलिंग करते हैं, पर मैं चाहता हूं कि आप यहाँ थोड़ा ध्यान से देखें आगे प्राइस क्या करता है। अगले ही कैंडल एक बड़ा ग्रीन बुलिश कैंडल बनता है। अब जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ उसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये चीजें आपका ट्रेडिंग स्टाइल पूरा बदल सकता है। मैं आपको एक टिप देता हूँ, वो भी एकदम फ्री में। अभी हम 30 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट को देख रहे हैं और यहाँ पे प्राइस स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, लेकिन जैसे ही हम चार्ट को 15 मिनट टाइम फ्रेम में बदलते हैं तो इसमें हमें दिखता है प्राइस धीरे धीरे नीचे जा रहा है। और जब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट को 5 मिनट टाइम फ्रेम में बदलते हैं तो इसमें हमें एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड दिखता है। ये बात आपको कंफ्यूज कर सकता है कि जब हम 30 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट को देखते हैं तो उसमें हमें अप ट्रेंड देखने को मिलता है, लेकिन जब हम 15 मिनट और 5 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट को देखते हैं तो उसमें हमें डाउन ट्रेंड दिखता है। ऐसा क्यों होता है इसे समझो। जब प्राइस 30 मिनट टाइम फ्रेम में था तो लास्ट के कुछ कैंडल रीटेस्ट या फिर पुलबैक कर रहा था। इसी पुलबैक को छोटे टाइम फ्रेम में देखने पर डाउन ट्रेंड जैसा दिखता है। और ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि हायर टाइम फ्रेम हमेशा छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेंड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और हमें हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के ही ट्रेंड को फॉलो करना है।
अब जैसा कि 30 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट अप ट्रेंड में है, तो हम बाय पोजीशन बनाने वाले हैं। अभी चार्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम में है, लेकिन हम डायरेक्ट बाय नहीं करेंगे क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस अभी भी डाउन ट्रेंड में है और हमें अभी तक कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं मिला है कि प्राइस डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, इसलिए हम अभी भी वेट करेंगे। अब आप देख सकते हैं प्राइस ऊपर तो आता है पर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाता और फिर से नीचे चला जाता है। एक बार फिर से ट्राई करता है पर ब्रेकआउट करने में फेल हो जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट अब साइडवेज हो चुका है और जब प्राइस इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा तब हम कंसीडर कर सकते हैं कि प्राइस डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। और अगर हम चार्ट को थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं तो हम देख सकते हैं कि अभी तक हमें कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं मिला है जिसे देखकर हम बाइंग पोजीशन बना सके, लेकिन अगले ही कैंडल अपने स्विंग के पास से रिजेक्शन लेकर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाता है जो इस रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट कर रहा है। तो अब हम कह सकते हैं कि प्राइस डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, लेकिन हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में एंट्री नहीं करेंगे, इसलिए हम चार्ट को 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लाएंगे और यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो अब हम कह सकते हैं कि 30 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेंड अप है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेंड अप है और 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी ट्रेंड अप है। जब तीनों टाइम फ्रेम में ट्रेंड सेम होता है तब समझिए आपका सेटअप बन चुका है और ये सेटअप कोई जादू से कम नहीं है। आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखना है कि कभी भी जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करना चाहिए। हमें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक तीनों टाइम फ्रेम में ट्रेंड सेम ना हो जाए। तो अब हम इस ब्रेकआउट पे बाइंग ट्रेड में एंट्री करेंगे एग्जैक्ट इस ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग पे। स्टॉप लॉस रहेगा इस ट्रेंड लाइन के पास और इस ट्रेड में हमारा प्रॉफिट टारगेट 30 मिनट के स्विंग हाई होने वाला है। अगर आपको टारगेट फिक्स करने में प्रॉब्लम होता है तो मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। आपको प्रीवियस चार्ट में लास्ट स्विंग को मार्क कर लेना है और यही है आपका टारगेट। लेकिन अब क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में भी ट्रेंड अप है तो हम इस बड़े टारगेट का इंतजार करेंगे और आप देख ही सकते हैं मार्केट ने वन वे में हमारा प्रॉफिट टारगेट को हिट कर दिया। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मन ना भी करे तो मेरे लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।